अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। टीआरएस की फलाही व अवामी स्कीमात से अवाम मुतमईन, रियासत तेलंगाना तरक्की पर गामजन। बीजेपी की ज़ेरे क़यादत रियासतों में ऐसी स्कीमात क्यों नहीं? बीजेपी व कांग्रेस अपना मुहासिबा करे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। नाकिस ग़िज़ा की सरबराही पर रेंजर मंडल हाई स्कूल के तलबा की बरहम तलबा आए सड़कों पर किया रास्ता रोको एहतजाज। मिड डे मील एजेंसी व स्कूल इंतजामिया पर सेहत से खिलवाड़ का इल्जाम। बरखी दुरुस्तगी के दौरान जूनियर लाइनमैन संतोष बरखी की जद में आकर बरखी पोल पर ही हलाक। मनाजिर देख अवाम की आंखें नम वो अफसोस। मासूम लड़की की माकलूर के चिनापुर जंगलाती इलाके में नाश बरामद। लड़की का सिर्फ ढांचा पाया गया। लड़की को कत्ल कर अपने आशिक के साथ फरार होने का मां पर बाप ने लगाया इल्जाम। बाद पोस्टमार्टम पुलिस मसरूफे तहकीकात। अब खबरें तफसील से। टीआरएस पर तनकीद करने वाले बीजेपी व कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी के ज़ेरे क़यादत रियासतों में टीआरएस की तरह अवाम में फलाही स्कीमात क्यों नहीं? 15 साल गुजरात के वज़ीर आला और 8 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले नरेंद्र मोदी क्यों फलाही स्कीमात में पीछे? रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बीजेपी व कांग्रेस पर तीखा वार। हल्का संबली बालकुंडा में रियासती वज़ीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स की इस्तेफादा कुनिंदगार में तकसीम अमल में आई। बालकुंडा के KMK फंक्शन हॉल, वेलपुर के साई बाबा फंक्शन और मोरतार में R&B फंक्शन हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमात पर अमल आवरी कर रही। मुल्क में कहीं भी नाफिज नहीं होने वाली स्कीमात को तेलंगाना में रूबे अमल लाया जा रहा। मरकजी बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमतों वाली रियासतों में इस तरह की फलाही स्कीमों पर अमल आवरी नहीं हो रही। अपोजिशन कायदीन से सवाल किया कि रियासत तेलंगाना भर में और बालकुंडा हल्के में अवाम के लिए फलाही स्कीमात अमल में लाई जा रही। वो उनकी ज़ेरे क़यादत रियासतें गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान में क्यों अमल में नहीं लाई जा रही? गुजरात में 15 साल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी रहे और गुज़िश्ता 8 सालों से वज़ीर आज़म है। वहां पर तेलंगाना रियासत की तर्ज पर पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा? तेलंगाना के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर बनने के बाद 8,000 करोड़ रुपए हर महीना पेंशन दिया जा रहा। गुज़िश्ता 2 साल कबल ही पेंशन की मंजूरी होनी चाहिए थी, मगर कोरोना आलमी वबा की वजह से ताख़ीर हुई। हर शख्स को पेंशन 57 साल मुकम्मल होने पर दिया जाएगा। तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल मरकज और रियासत में कांग्रेस दौर इख्तियार में भी जब 200 रुपए पेंशन दिया जाता था, मगर तेलंगाना के क़याम के बाद ज़ईफ, मासूरीन, बेवा, बीडी पेंशन 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए दिया जा रहा, जिसकी मिसाल दूसरी रियासतों में नहीं मिलती। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। अवाम अपोजिशन कायदीन की बातों में न आए। आसरा स्कीम के तहत पेंशन के लिए 57 साल उम्र कर दिया गया। हर साल 12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गरीबों की फलाह व बहबूदी तेलंगाना हुकूमत का नस्ब लाइन है। रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमों की वजह से गरीब व मुतवस्सित तबके के खानदान खुश है। इस प्रोग्राम में आरडीओ आरमूर श्रीनिवासलू, MRO, MPDO, ZPTC, MPP व दीगर मौजूद थे।
ప్రభుత్వం దగ్గర పైసలు జమ కాకనే ఇంత లేట్ జరిగింది. దయచేసి మీరందరూ అందుకు మమ్మల్ని క్షమించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను మా ఏరియా మాట్లాడినట్టు వేరే విషయాలు ఏం మాట్లాడతాను. ఇవాళ మాట్లాడే 2 మాటలు కూడా పెన్షన్ల గురించే మాట్లాడతాను. మనకు కూడా తెలియాలి విషయం అర్థం కాక, విషయం తెలియక, ఏమి చేయనోడు నెత్తి మీద మెడ మీద నెత్తి లేనోడు ఊళ్ళలో వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు కుక్కల దగ్గర మొరుగుతూ ఉంటే మనం కూడా దాంట్లో పడి ఆగమవుతాము. ఆగమై జరగవలసిన కార్యక్రమాలు జరగకుండా ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నాయి. మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక 2-3 విషయాలు చెప్తాను, దయచేసి జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నాం, ఇక అధికారిక లెక్కలేవు. ఇది సంగతి. ఇంకా గమ్మ చెప్పాల గుజరాత్ పోయి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంటుంది ఇంకోటి, ఆడ కూడా పువ్వు గుర్తోడే. ఇక కేసీఆర్ ఎట్లయితే కారు గుర్తు ఆయన ఉన్నాడో, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పువ్వు గుర్తు ఆయన ముఖ్యమంత్రి. ఆ రాష్ట్రం జనాభా 23 కోట్లు, అంటే మనకంటే 7 రెట్లు ఎక్కువ. 23 కోట్లు, 7 రెట్లు పెద్దది మనకంటే. ఆ రాష్ట్రంలో పెన్షన్ ఎంత ఇస్తారో చెప్పనా? 500 రూపాయలు. నిజం. ముసలోళ్ళకి 500, వితంతులకు 500, కాలువలు లేనోళ్ళు, చేయలేని కూనోళ్ళు, గుడ్డోళ్ళు, పాపం వాళ్ళకు కూడా 500 నెలకు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని ఆడవాళ్ళు ఎంతమందికి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు కేసీఆర్ 48 లక్షలు అంటే 50 లక్షలు అనుకో. మనకంటే 7 రేట్లు పెద్ద రాష్ట్రం అది. అంటే 3 కోట్ల పైన మందికి ఇవ్వాలి వాళ్ళు పెన్షన్. ఆ 500 అన్న కానీ ఇస్తున్నది ఎంతమందికి తెలిసిన? 86 లక్షల మందికి ఇస్తుంది. మూడు కోట్ల మందికి ఇవ్వాల్సిన రాష్ట్రం 86 లక్షల మందికి ఇస్తారు. అది 2000 మనం ఇస్తాలు ఇచ్చింది 500. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం. ఇది కూడా పువ్వు గుర్తున్న రాష్ట్రమే. అట్లనే మధ్యప్రదేశ్ ఇంకో రాష్ట్రం, ఆడ కూడా పువ్వు గుర్తు ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు. ఆ రాష్ట్రం ఎంత ఇస్తున్నారు తెలిసిన? 600 రూపాయలు. ముసలోళ్ళకి 600, భర్త లేని వాళ్ళకి 600, కూలోళ్ళు గుడ్డోళ్ళు కూడా 600. मध्य प्रदेश राष्ट्र। देश भर में तेलंगाना पहली रियासत है जो गरीब आवाम की भलाई के लिए पेंशन स्कीम जारी की है। बांसवाड़ा में अक़लियतों की सहूलियत के लिए डिग्री कॉलेज की मंजूरी। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले की बांसवाड़ा शहर में 80 लाख की लागत से उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज में नई बिल्डिंग तामीर की। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संग बुनियाद डाला। इसके बाद इन्होंने नए पेंशन की मंजूरी की फेरिस्त को मुस्तहिक़ीन के हवाले किया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि कॉलेज की मंजूरी, बिल्डिंग की तामीर हमारी जिम्मेदारी और इनमें बुनियादी सहूलियत फ्राहम करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तलबा को मियारी तालीम देना असातिज़ा की जिम्मेदारी। इन्होंने तलबा को ऐसे मुफीद मौके से मुस्तफीद होने और अच्छी तालीम पाते हुए ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की तलकीन की। इंटरमीडिएट पढ़ने वाले तलबा को तालीम के लिए दूर जाना पड़ रहा था, जिससे उर्दू मीडियम के बच्चे अपनी तालीम छोड़ने की इत्तला मिलने पर हमने बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज भी मंजूर करवाए हैं ताकि तलबा अपनी तालीम जारी रखें। देश भर में आसरा पेंशन देने वाली पहली रियासती हुकूमत है जो आवाम की फलाह के लिए नई स्कीमें लाते हुए गरीबों को फायदा पहुंचा रही है। ఇంత పెన్షన్ ఒక బాన్స్వాడ టౌన్లో ఇస్తున్నాం అంటే దగ్గర దగ్గర 5294 మందికి ముసలోళ్లకు, వితంతువులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బీడీ కార్మికులకు, చేనేత కార్మికులకు, గీత కార్మికులకు 2016, వికలాంగులకు 3016.
అంటే ఆ లెక్కన కలుపుకుంటే ఒక బాన్సువాడ పట్టణంలోనే 5,300 అనుకుంటే దగ్గర దగ్గర ప్రతి నెల 1,20,00,000 వస్తుంది. ఒక్క బాన్సువాడ టౌన్కే 1,20,00,000. ఒక్క బాన్సువాడ టౌన్కి నెలకు. ఇది ఈ విధంగా ఉంది. అంటే ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పుడు మోదీ గారు, నరేంద్ర మోదీ గారు 15 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశాడు ఆ రాష్ట్రాన్ని. నా కేసీఆర్ గారు ఎట్లయితే ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు చేస్తుండో ఆయన 15 చేసినట్టు గుజరాత్ లో. అక్కడ ఎంత పెన్షన్ ఉందంటే ముసలోళ్ళకు 750, మనదంతా 2016. వితంతులకు 1250, మనమెంత 2016. विकलांगों को 600। टीआरएस हुकूमत गरीबों की हमदर्द हुकूमत, अवाम की फलाह के लिए नई स्कीमें। जेपी चेयरमैन डी विठल राव, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। माकलूर मंडल की प्राइवेट फंक्शन हॉल में 160 नए अफराद 57 साल ज़ईफ के लिए पेंशन की मंजूरी के अहकामात को जेपी चेयरमैन डी विठल राव, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुस्तकीम के हवाले किया। इस प्रोग्राम में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, जेपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमाने खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के जरिए फलाही स्कीमों को हर घर पहुंचाया जा रहा। अवाम इस मौके पर टीआरएस हुकूमत का साथ देना चाहिए। सीएम केसीआर की क़ियादत में शिफाफ हुकूमत दी जा रही, जिससे अवाम का हमेशा साथ रहे और अवाम को तरक्की की राह पर ले जाना ही सीएम केसीआर का अहम मकसद है। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी एम प्रभाकर, एमडीओ क्रांति, तहसीलदार शंकर, मंडल टीआरएस सदस्य सत्यम, कॉर्पोरेटर राय सिंह, पीएसीएस चेयरमैन जी रंजीत, श्रीनिवास गौड़, मंडल एमपीटीसी सरपंचेस मौजूद थे। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం, ప్రతి కంట్లో ఆనందం ఉండే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత దగ్గర 56 లక్షల మందికి ఇలా ప్రతినిత్యం పెన్షన్ ఇస్తారు. పాత 46 లక్షలు, ఇప్పుడు నూతనంగా 10 లక్షల మందికి పెన్షన్లు వస్తా ఉన్నాయని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవ్వద్దు అని చెప్తా ఉన్నది. ఉచితాలు బంద్ చేద్దామా ఇద్దామా చెప్పండి మీరందరూ. రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, 24 గంటల కరెంటు కానీ, పెన్షన్స్ కానీ, మనకు కాళేశ్వరం వాటర్ కానీ ఇవన్నీ ఇద్దామా చెప్పండి. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వద్దు అంటున్నది. మరి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు గతంలో కూడా రైతులకు 3 నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని చెప్పి, మరి ఎంబడే మన జడ్పీలో ఫస్ట్ స్టేట్ లోనే నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్లో इंटरमीडिएट साले दुग्गम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 53% तलबा ने कामयाबी हासिल की। जिला इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार रघुराज का बयान। निजामाबाद जिले में अगस्त के महीने में हुए इंटरमीडिएट साले दुग्गम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 53% तलबा ने कामयाबी हासिल की। जिला इंटरमीडिएट एजुकेशन ओहदेदार ने बताया कि मंगल के दिन तलबा के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें जनरल में 4,416 तलबा ने इम्तिहान लिखा, जिसमें से 2,322 तलबा कामयाब रहे। इसी तरह वोकेशनल में 637 तलबा के इम्तिहान लिखे जाने पर 404 तलबा ने कामयाबी हासिल की और जनरल में 2,789 तलबा इम्तिहान लिखे जाने पर 1,363 तलबा ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह 1,636 लड़कियों के इम्तिहानात लिखे जाने पर 959 लड़कियों को कामयाबी मिली। निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने किया भैंसा एरिया अस्पताल का हंगामी दौरा, इलाज व सहूलतों का लिया जायजा। अस्पताल में अदम सफाई पर बरहमी, मुतल्लिका अमले को लिया आड़े हाथों। 85 लाख की लागत से भैंसा एरिया अस्पताल को किया जा रहा असली आलात व सहूलतों से लैस। निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने अस्पताल के तमाम वार्डों का जायजा लेते हुए मरीजों से बातचीत की, अस्पताल में दी जा रही सहूलतों का जायजा लिया। बादशाह इन्होंने अस्पताल के तमाम हिस्सों का दौरा करते हुए
अस्पताल में सफाई के कामों में लापरवाही बरतने पर अस्पताल अमला और महकमा बल्दिया के ओहदेदारान पर भी बरहमी जाहिर करते हुए सफाई अंजाम देने को कहा। बादशाह इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल की मरम्मत के प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 85 लाख रुपयों का फंड मुख्तस किया गया। इन कामों को 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी जा चुकी। मजीद कहा कि मैटरनिटी वार्ड्स और चाइल्ड वार्ड्स में काफी तादाद में डिलीवरियां अंजाम दी जा रही, जिसके पेश नजर दवाखाने में बेड्स खाली नहीं बचे। इसके अलावा अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अवाम को हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाई जा रही। बादशाह इन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की वजह से दवाखानों में अवाम की कसीर तादाद शरीक हो रही। अवाम से गुजारिश की कि वो अपने घरों के अतराफ में पानी को जमा न होने दे, क्योंकि इससे ज्यादातर डेंगू फैलने का खतरा लाक हो सकता है। लिहाजा इस जिम्मन में निर्मल जिले में तमाम महकमा सेहत के जिम्मेदारान की जानिब से घर घर पहुंचकर अफराद की जांच की जा रही है। इसके अलावा तमाम सरकारी खानगी स्कूलों के तलबा की भी जांच करते हुए बीमारियों की तशखीस करते हुए इमदाद फराहम की जा रही है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हनुमंत बोरखड़े, डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इद्रीस गौरी, RTO, अस्पताल सुपरिटेंडेंट व दीगर मौजूद थे। భైంసా ఏరియా హాస్పిటల్లో 85 lakhs శాంక్షన్ చేసి ఈ హాస్పిటల్కి రిపేర్స్ మరియు అప్గ్రేడేషన్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఆ పని ఆల్రెడీ మొదలైంది। ఆ పని వచ్చే 2 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని ఈరోజు అందరికీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। అలానే మీరు చూడొచ్చు భైంసా ఏరియా హాస్పిటల్లో మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ వింగ్లో చూస్తే డెలివరీస్ చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి। అన్ని బెడ్లు ప్రతిసారి ఫుల్ ఉంటున్నాయి। పబ్లిక్కి కూడా ఎలాంటి సర్వీస్ కావాలో అలాంటి సర్వీస్ అందిస్తున్నారు డాక్టర్లు। ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 o'clock వరకు ఖచ్చితంగా అందరూ డాక్టర్స్ వాళ్ళ డ్యూటీస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు। అలానే ఈ సీజనల్ డిజీజెస్ చూస్తే అది కూడా కొంచెం అడ్మిషన్స్ జ్వరాలు కానీ లేదా ఫ్లూ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్తోని అడ్మిషన్స్ కొంచెం పెరుగుతున్నాయి। దయచేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ కూడా వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అవ్వకుండా చూసుకోండి। ఈ సీజన్లో డెంగ్యూ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది। అలానే సీజనల్ డిజీజ్ వచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్స్ మొత్తం జిల్లా మొత్తంలో డోర్ టు డోర్ సర్వే కూడా జరుగుతుంది। అలానే ప్రతి స్కూల్లో, హాస్టల్లో, ప్రైవేట్ మరియు గవర్నమెంట్లో కూడా వెళ్ళి పిల్లలకు స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది। సో దాట్ వాళ్ళకు ఏదైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకు చికిత్స స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबिर की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। हमारे 2 गांव के दरमियान की सरकारी जमीन को 2 गांव वालों को ना दिए जाने पर सियासी पार्टियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
जिला कलेक्ट्रेट के सामने खवातीन का जबरदस्त धरना। निजामाबाद रूरल मंडल के मिल्कापुर ए और लक्ष्मणपुर में दोनों गांव के करीब सर्वे नंबर 339 में तकरीबन 360 एकड़ असाइन जमीन पाई गई, जिसे कुछ मुकामी कायदीन ओहदेदारों से मिली भगत से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर मिल्कापुर ए और लक्ष्मणपुर गांव की 500 से ज्यादा खवातीन ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और कलेक्ट्रेट के ओहदेदारों को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए गांव वालों ने बताया कि इस जमीन पर हम बरसों से काश्त कर रहे हैं और जमीन हमारे कब्जे में। अब जंगलाती ओहदेदार जमीन से हटने के लिए जबरदस्ती हिरासत कर रहे हैं, जबकि चिवला प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन सरकारी कब्जे में ली गई थी और 20 एकड़ जमीन को देही इलाकों के लिए ग्रामीणा पार्क को भी अलॉट की गई थी। अब कुछ सियासी कायदीन बाकी जमीन पर कब्जा करते हुए फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमीन गरीबों को बांटने के बजाय इस सरकारी जमीन को सरकारी ओहदेदार भी मिली भगत करते हुए दीगर लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दो गांव की अवाम ने बरहमी जताते हुए मुतालबा किया कि ये जमीन दोनों गांव के दरमियान और दोनों गांव के तमन्नत रोजगार के मजदूरों को दिया जाना चाहिए। गांव वालों ने बताया कि अगर इस जमीन की खरीदो फरोख्त की गई तो हम खामोश नहीं रहेंगे और सर्वे नंबर 339 को कोई भी खरीदो फरोख्त करने पर इसका जिम्मेदार खुद होगा। अगर ये जमीन दोनों गांव के गरीबों में तकसीम ना की गई तो ये दो गांव वाले किसी को भी वोट नहीं डालने का इंतबाह दिया और कब्जेदार को माफ नहीं किया जाएगा। 339 సర్వే నంబర్లోని 360 ఎకరాల భూమి మా తాత ముత్తాతల నుంచి మేము దున్నుకున్నాము. అప్పుడు అది ఫారెస్ట్ భూమి అని ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మన భూమిలోకి వెళ్ళి ఎల్లగొట్టిరు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అది ఫారెస్ట్ భూమి కాదు, అసైన్మెంట్ భూమి అని చెప్పి దాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మా ఊళ్ళో 100కి 90 మంది వ్యవసాయ కూలీలు, ఉపాధి కూలీలు కాబట్టి అందరు కూడా పేదవాళ్ళే. వీళ్లకు ఖచ్చితంగా ఆ భూమి మీరు వేరే వాళ్ళకు అమ్మకుండా అక్రమదారుల నుంచి కాపాడి ఆ భూమిని మా పేద ప్రజలైనటువంటి మా లక్ష్మాపూర్ మల్కాపూర్ గ్రామస్తుల వాళ్లకు ఇవ్వాలని మేము మీ ద్వారా ఈ ఛానళ్ళ ద్వారా మీకు విన్నవిస్తున్నాం. हमें नाफिज ग़िज़ा देते हुए हमें मिडमिस एजेंसी बीमार करना चाहती है। सबसे पहले मिडमिस एजेंसी को मुस्तरद करते हुए हमारी सेहत की हिफाजत करें। रेंजर हाई स्कूल के तलबा का रास्ता रोको धरना। रेंजर मंडल मुस्तकर में सरकारी हाई स्कूल के 300 तलबा ने अचानक एकजुट होकर रास्ता रोको धरना दिया और मिडमिस एजेंसी को फौरन मुस्तरद करने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि रेंजर के सरकारी स्कूल में तलबा को मिड डे मील पूरी तरह नाफिज दिया जा रहा और कई दिनों से सिर्फ खट्टी दाल ही दी जा रही। चावल खाने में कीड़े, कभी कोई तरकारी नहीं दी जा रही और तलबा को कई महीनों से अंडे भी नहीं दिए जा रहे और पूछे जाने पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। सही खाना ना दिए जाने पर तलबा आधा पेट खाकर अपना पेट जला रहे। कई बार हेडमास्टर एमईओ के इल्म में लाया गया मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तलबा ने मिडमिस एजेंसियों से तंग होते हुए तहसील ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार रामचंद्र से तहरीरी शिकायत की। इस मौके पर बात करते हुए तलबा ने बताया कि हमें कई दिनों से कीड़ों से भरा खाना दिया जा रहा, सिर्फ खट्टी दाल कीड़े वाले चावल दिए जाते हैं। कई दिनों से सब्जी तरकारी नहीं बनाई जा रही। सवाल उठाने वालों को आंखें दिखाई जाती और अंडे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। कई बार इस बात को हेडमास्टर और एजुकेशन ऑफिसर के इल्म में लाया गया मगर किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बाज़ औक़ात में हमें भूखे ही रहना पड़ता है और लड़कियों के हॉस्टल में भी यही हाल है। वार्डन के इल्म में लाए जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वार्डन हफ्ते में 1-2 बार ही आती जाती है जिससे लड़कियों को काफी तकलीफात का सामना करना पड़ता है। तलबा ने जिला ओहदेदारों से इस मामले की जल्द यकसुई करने का मुतालबा किया। మేడం మాస్టర్ గారు ఏం మాకు పట్టించుకోదు వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఏం కూడా లేదు. లాస్ట్ స్కూల్ ఎగ్గు పెడతారు, ఏం పెడతలేదు సార్. డైలీ పప్పు అన్నం పెడుతున్నారు మేడం. వారం ఒక్కసారి వచ్చి పోతుంది. వారం ముందంచే ఫుడ్ మంచిగా వస్తలేదు. ఫుడ్లో రాళ్ళు పురుగులు రోజు ఇట్లా వస్తున్నాయి. మేము ఎన్నోసార్లు కూడా కంప్లైంట్ చేసినాం. సార్ కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పిండ్రు.
సార్ చెప్పినా కానీ వాళ్ళు రోజు ఏం చేస్తున్నారు 3 రోజులు బియ్యం జరిగినాక మాకు మళ్ళీ అవే గతి పురుగులు రాళ్ళు వస్తున్నాయి. మాకు ఒకటి రాళ్ళు ఫుడ్ అన్న వంట వాళ్ళ దొడ్డు అసలు మిడ్ డే మీల్స్ ఏమీ వస్తలేదు మాకు. ఇట్లా ఫుడ్ కూడా వస్తలేదు. మస్తు మంది ఫుడ్ పడిస్తున్నారు ప్రతిరోజు. ఉండట్లేదు ఫుడ్ అందరు డైలీ పడిస్తున్నారు. మళ్ళీ కూరగాయలు ఉడకడం లేదు. ఫుడ్లో పురుగులు బండాలు ఇది ఎట్లా తినాలా మేము? అందుకోసమే ఈరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज भैंसा की 2 साला मियाद की कामयाब तकमील पर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ फलाही व रफाई प्रोग्राम का इनेकाद सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन व अवाम ने ग्लोबल न्यूज एक्सप्रेस इंतजामिया को पेश की मुबारकबाद। ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज के 2 साला कामयाब सफर पर एक 2 साला जश्न तकरीब का भैंसा शहर के मुस्लिम फंक्शन हॉल में एहतमाम किया गया। इस जश्न के एक हिस्से के तौर पर ग्लोबल क्विज मुकाबला रखा गया था। रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र से अनकरीब 132 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। 10 अफराद 100% सही जवाब देने में कामयाब हुए, जिसके बाद इन 10 अफराद में खुरा अंदाजी अमल में लाई गई, जिसमें भैंसा शहर के सनोबर सुरैया इनाम अव्वल के हकदार बने। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौलाना शाहिद गुफरान खासमी कांग्रेस खैर, डॉक्टर वासिफ कमर टीआरएस लीडर, वासी रसूल, अयूब अहमद हमारा सहारा यूथ रियासती सदर ने शिरकत की। इस तकरीब का आगाज हाफिज कामरान अकमल की तिलावत कुरान पाक से हुआ। ग्लोबल स्कूल की तालिबा अनम फातिमा ने हमद बारी ताला और शाफिया जरीन अर्शिया बेगम ने कौमी तराना पेश किया। इस मौके पर इंग्लिश ट्रेनर मोहम्मद कलीम, समाजी कारकुन के तौर पर हाफिज मुनीरुद्दीन, सफा बैतुलमाल, खाजी अयूब अहमद, रॉयल हमारा सहारा यूथ और डॉक्टर वासिफ कमर सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी सदर को तहनीत पेश करते हुए एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर वासी रसूल टीआरएस पार्टी और हमारा सहारा यूथ की जानिब से ग्लोबल न्यूज चीफ एडिटर शेख अहद साहिल और रिपोर्टर मुशर्रफुद्दीन हमीदुद्दीन की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अहमद प्रिंसिपल ग्लोबल स्कूल को भी तहनीत पेश की गई। मैं मुख्तसरन याद करना चाहता हूँ कि भाई जो सहाफत है इसकी जो तारीख है हम लोग इससे नावाकिफ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को इस बात का भी जिस तरह से हम लोग जद्दोजहद आज़ादी के अंदर हमारी क्या कुर्बानियाँ लगी, क्या हमने उसके लिए जद्दोजहद की, उससे नावाकिफ है। इसी तरह से सहाफत जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से फैली, किस तरह से फैली और उर्दू का इसके अंदर क्या रोल रहा, जंग आज़ादी में सहाफत का क्या किरदार रहा। वर्णी मंडल सईदपुर का रहने वाला संतोष, जो महकुमा बरकी में जूनियर लाइनमैन की हैसियत से खिदमत पर मामूर था, पोल पर बरखी की दुरुस्तगी के दौरान रिवर्स बरखी आ जाने से पोल पर ही हालात। बोधन मुस्तफर के रक्कासी पेट में बरखी की सरबराही में शिकायत पर महकुमा बरखी में जूनियर लाइनमैन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले संतोष नामी मुलाजिम, जो वर्णी मंडल चिन्नापुर सईदपुर का रहने वाला बताया गया, बरखी पोल पर बरखी की दुरुस्तगी के लिए चढ़ा और बरखी रिवर्स आ जाने के सबब बरखी की जद में आकर मौके पर ही हालात हो गए और कुछ देर तक बरखी पोल पर ही झूलता रहा। इत्तला पर दूसरे बरखी मुलाजमीन वहां पहुंचकर मरने वाले संतोष को पोल से उतारा। मौके पर दिलखराश मनाजिर रहे। अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया। इत्तला मिलते ही खानदान और इलाके में मातम सपर गया। एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर 6 साला लड़की का कत्ल, मां फरार, मां के नाम पर धब्बा। मागलूर मंडल की हुदूद चिन्नापुर के जंगल में 6 साला लड़की की नाश पाई गई, जो पूरी तरह हड्डियों में तब्दील हो चुकी। गांव वालों के इत्तला पर जाए मौका वारदात रूरल सीआई नरहरी मुकामी एसआई यादगिरी गौड़ ने पहुंचकर पंचनामा किया और सरकारी डॉक्टर नागा मोहन ने पोस्टमार्टम किया। वारदात की इत्तला मिलने पर पूरा गांव बच्ची की नाश देखने उमड़ पड़ा। 6 साला लड़की की नाश को देखते हुए गांव में मायूसी छाई। सीआई नरहरी ने बताया कि विजयवाड़ा का रहने वाला गुरुनाथ नामी ने अपनी 6 साला लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि मेरी बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ प्लान बनाकर
लड़की को कत्ल कर देने की रिपोर्ट लिखाई, जिसकी तलाश तहकीकात की बिना पर लड़की की सड़ी गली नाश जंगल में मिली। इस लड़की की मां नागा लक्ष्मी फरार पाई, जिस पर पुलिस ने शुबा जाहिर करते हुए बताया कि ये सब नाजायज ताल्लुकात की बिना पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। విజయవాడకు చెందినటువంటి గురునాథం అనే వ్యక్తి మాక్లూరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తన యొక్క పాపను ఇద్దరు వ్యక్తులు తన భార్య మరియు భార్య వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి హత్య చేశారు అని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి దరఖాస్తు ఇవ్వగా మాక్లూరు ఎస్ఐ యాదగిరి గారు కేసు నమోదు చేసి ఎక్స్ప్రెస్ ఎఫ్ఐఆర్ పంపడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మేము దర్యాప్తు ప్రారంభించాము. ఈ రోజున మాక్లూరు తహసీల్దార్ గారిని పిలిపించి వారి ద్వారా పంచనామా నిర్వహించి డెడ్ బాడీని వాళ్ళకి గత 22వ తారీఖు రోజున వారిద్దరు భార్య మరియు వాళ్ళ పిల్లలు 6 సంవత్సరాల పాపను హత్య చేసి గొంతు నులిమి హత్య చేసి చిన్నాపూర్ అడవి ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చి అడవిలో పడేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి తహసీల్దార్ గారిని మరియు डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को हर फर्द अपनाए। दरपली मंडल के चल्लागरगा में जेडपीटीसी बाजरेटी जगन के हाथों बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई। दरपली मंडल के चल्लागरगा गांव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे की जेडपीटीसी बाजरेटी जगन के हाथों नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी सारिका भी मौजूद थे। नकाब कुशाई प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों का गांव वालों ने जबरदस्त खैर मकदम किया। बाजे गाजे आतिशबाजी करते हुए गांव में लाया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे के लिए ताउन करने पर गांव वालों ने रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन जेडपीटीसी बाजरेटी जगन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने रक्स के साथ गाने गए। मेहमानों ने इस मौके पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कानूनी किताब लिखे जाने की सराहना की। जेडपीटीसी बाजरेटी जगन ने बात करते हुए बताया कि अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को अपनाए। इस मौके पर मुकामी सरपंच सविता, एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी, एमपीटीसी सरपंच भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस की फलाही व अवामी स्कीमात से अवाम मुतमईन, रियासत तेलंगाना तरक्की पर गामजन। बीजेपी की ज़ेरे क़यादत रियासतों में ऐसी स्कीमात क्यों नहीं? बीजेपी व कांग्रेस अपना मुहासिबा करे। रियासती वज़ीर बेहुला प्रशांत रेड्डी। नाकिस ग़िज़ा की सरबराही पर रेंजर मंडल हाई स्कूल के तलबा की बरहम तलबा आए सड़कों पर किया राहगीरों को एहतजाज। मिड डे मील एजेंसी व स्कूल इंतजामिया पर सेहत से खिलवाड़ का इल्जाम। बरखी दुरुस्तगी के दौरान जूनियर लाइनमैन संतोष बरखी की जद में आकर बरखी पोल पर ही हलाक। मनाजिर देख अवाम की आंखें नम वो अफसोस। मासूम लड़की की माकलूर के चिनापुर जंगलाती इलाके में नाश बरामद। लड़की का सिर्फ ढांचा पाया क्या? लड़की को कत्ल कर अपने आश्रित के साथ फरार होने का मां पर बाप ने लगाया इल्जाम। बाद पोस्टमार्टम पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।